हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल VIP स्टडी मटेरियल्स में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन को देखने वाले हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो बिना स्किप किए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और अपना कमेंट बॉक्स में अपना मार्क्स ज़रूर बताइए कि आपके आउट ऑफ 20 में कितने मार्क्स बने। अगर आपके मार्क्स 15 प्लस है तो आपका साइंस पर पकड़ अच्छा है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित में से यानी किससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होती है। आपके ऑप्शंस है, ए ऑप्शंस है व्यतिकरण, ऑप्शन बी विवर्तन, ऑप्शन सी ध्रुवन है और ऑप्शन डी प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ध्रुवन, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो आपके ऑप्शंस है, ए ऑप्शंस है यकृत में या अमाशय में, ऑप्शन सी है तिल्ली में और ऑप्शन डी उदर में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका मानव शरीर में जो विटामिन ए संचित रहता है ना यकृत में, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। ऑप्शंस है तरंग दैर्ध्य से और वेग से, तीव्रता से या फिर आयाम से। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि प्रकाश का जो रंग निर्धारित होता है ऑप्शन ए तरंग दैर्ध्य से। ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, बोलोमीटर एक यंत्र है जो किसको मापता है। पहला ऑप्शन है ऊष्मा चालकता को, बी ऑप्शन है ध्वनि की तीव्रता को, सी ऑप्शन है ऊष्मा विकिरण को या फिर विशिष्ट ऊष्मा धारिता को। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऊष्मा विकिरण को, जो कि ऑप्शन सी नंबर में है। ऑप्शन सी में है ऊष्मा विकिरण, इसी को मापता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके 5वें क्वेश्चन है, रंगीन टेलीविज़न में प्रयुक्त होने वाले रंग हैं। कौन कौन से रंग हैं आप दिखाई दे रहा है, देखिए और इसका सही जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यानी कि लाल, नीला और हरा, ऑप्शन नंबर बी। बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6ठा क्वेश्चन आपका ये रहा, डायोड में धारा कितनी दिशाओं में बहती है। पहला ऑप्शन है एक दिशा में, दूसरा ऑप्शन है दोनों दिशा में, तीसरा ऑप्शन है डायोड से धारा प्रवाहित नहीं होती है और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, केवल एक दिशा में ही बहती है। अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट इसके बारे में हम जान लेते हैं कि डायोड में धारा का बहुत कम अवरोध होता है, जिसके कारण अगर आप वोल्टता बढ़ाइएगा तो धारा तेज़ी से बढ़ने लगेगा। इसी को नियंत्रित करने के लिए हम प्रतिरोध में यानी कि परिपथ में प्रतिरोध को जोड़ देते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन ध्वनि की चाल पर प्रभाव नहीं डालता है। तो आपका ऑप्शंस एक नंबर में है ताप टेम्परेचर, बी नंबर में है दाब, सी नंबर में है माध्यम और ऑप्शन डी है आर्द्रता। तो जब भी आप ध्वनि की चाल को बढ़ाइएगा या घटाइएगा तो उसके दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, विकिरण पाइरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जा सकता है। आपके ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, देखिए और बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो विकिरण पाइरोमीटर, हम जानते हैं कि पाइरोमीटर जो कि उच्च तीव्रता को मापने के लिए होता है। तो ऑप्शन 4 यानी 500 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के तापमान को मापता है पाइरोमीटर। अगला क्वेश्चन है, धुएं के पार देखने पर वस्तुएं हिलती हुई दिखाई देने का कारण क्या है। ऑप्शन आपके अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर प्रकीर्णन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपवर्तन। अगर आप धुएं के उस पार किसी भी वस्तु को देखिएगा तो वो हिलती हुई दिखाई देती है, इसका कारण होता है अपवर्तन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में तांबा नहीं होता है।
तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का ऑप्शन हम देख लेते हैं। ये पीतल दे दिया है, तो पीतल में हम जानते हैं कि ये तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है पीतल। और गन मेटल, तो गन मेटल में भी होता है तांबा होता है, टीन होता है, शीशा होता है, जस्ता होता है और लोहा भी होता है। ये सब गन मेटल में होता है। और पीतल में तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। जर्मन सिल्वर की बात करते हैं तो जर्मन सिल्वर में तांबा होता है, उसके साथ निकेल होता है और जस्ता भी होता है। जर्मन सिल्वर की बात करें तो इसमें तांबा की मात्रा 60% होता है और निकेल 20% और जस्ता 20%। बाकी जो चौथा ऑप्शन आपके नाइक्रोम दिखाई दे रहे हैं इसमें तांबा नहीं पाया जाता है। अब इस देख लेते हैं कि इसका कौन कौन सा मिश्रण से मिलकर ये बना हुआ होता है। तो ये होता है क्रोमियम, इसमें होता है लोहा होता है और निकेल होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, नाइक्रोम। आगे की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको वाटर ग्लास के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए में है सोडियम सिलिकेट, ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी लाइसोल और ऑप्शन डी सोडियम परमैंगनेट। तो वाटर ग्लास के नाम से हम सोडियम सिलिकेट को जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए, जिसका सूत्र होता है Na2SiO3। इसका केमिकल फार्मूला होता है Na2SiO3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकृति में अणुचुंबकीय है? लोहा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। तो ऑप्शन सी ऑक्सीजन एक अणुचुंबकीय होते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आपके 13 नंबर क्वेश्चन है, दैनिक संतुलित भोजन में दूध की न्यूनतम कितनी मात्रा आवश्यक है? तो दूध की जो न्यूनतम मात्रा होती है 283 ग्राम होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ब्रोमीन क्या है? तो ब्रोमीन हम जानते हैं कि कमरे के तापमान पर अधातु है जो कि द्रव के रूप में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी एक लाल द्रव, ब्रोमीन क्या है? एक लाल द्रव है। 15 नंबर क्वेश्चन है, कुकुरबिटेसी कुल में कौन आते हैं? तो कुकुरबिटेसी कुल के अंतर्गत जो भी आते हैं उसको हम देख लेते हैं। जैसे इसके अंतर्गत आ जाता है खीरा, आ जाता है ककड़ी, आ जाता है खरबूजा, इसी के अंतर्गत आता है। फिर कद्दू भी आ जाता है इसी के अंतर्गत, और एक तरबूजा। ये सब किसके अंतर्गत आता है? यानी सब कुकुरबिटेसी कुल में आता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा था कुकुरबिटेसी कुल में कौन आता है, तो ऑप्शन बी खीरा आपका करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतः एवं बाह्य स्रावी दोनों की तरह काम करती है? तो आपके अग्नाशय ग्रंथि जो होता है ना, ये अंतः और बाह्य दोनों की तरह काम करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ था। आगे क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में किस पशु का गर्भधारण का सबसे लंबा टाइम होता है? ए नंबर में दे दिया है एशियाई हाथी, बी ऑप्शन में दिया है गोरिल्ला, सी में जिराफ और डी में शेर। तो आप लोगों को देख के यह बताना है कि इसमें किस पशु का गर्भधारण काल सबसे लंबा होता है। तो शेर का देख लेते हैं। तो शेर का जो गर्भधारण काल यानी कि शेरनी की जो गर्भधारण काल होती है वो 105 से लेके 115 दिन तक ले होता है। जिराफ की बात करते हैं तो इसका जो गर्भधारण काल होता है वो 15 महीना होता है। और गोरिल्ला की बात की जाए तो गोरिल्ला का जो गर्भधारण काल होता है वो 257 दिन होता है। और एशियाई हाथी जिसका गर्भधारण काल सबसे लंबा टाइम है यानी कि 22 महीने। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन 1 नंबर में हो जाएगा एशियाई हाथी। ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कैलिडोस्कोप का उपयोग होता है चटकीले रंग के प्रकाश के व्यतिकरण देखने हेतु या फिर बुनकरों द्वारा विभिन्न प्रकार के रंगीन डिजाइन देखने हेतु। तीसरा ऑप्शन में दिया है ध्वनि तीव्रता के अंतर को जानने हेतु या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो कैलिडोस्कोप जो होता है ना, उसका प्रयोग हम बुनकरों द्वारा विभिन्न प्रकार के रंगीन डिजाइन देखने हेतु करते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मोटर कार द्वारा निष्कासित किस प्रदूषण के द्वारा कैंसर रोग की संभावना रहती है? तो हम सभी जानते हैं कि मोटर यानी जो भी वाहन होते हैं मोटर कार, उसके ये जो भी ईंधन में निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें क्वेश्चन पूछा है कि जो भी प्रदूषण होता है उसके द्वारा जो कैंसर रोग की संभावना बनी रहती है ना, किसके कारण होता है? तो ऑप्शन सी नंबर में पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, सी, जिसका अनुसूत्र कुछ नहीं पता। आगे क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है यह पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, कि कंप्यूटर क्षेत्र में 4GLS क्या है? तो कंप्यूटर क्षेत्र में जो 4GLS ये नई उच्च स्तरीय भाषा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना कमेंट में यह बताएं कि कितना मार्क्स बना आउट ऑफ 20 में से। थैंक यू, धन्यवाद।